कुछ आ ही नहीं रहा था। हाँ आ रहा है। गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को फिर से हिंदी पाठ्यक्रम से कबीर का पद लेके आया हूँ। कबीर के पद पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था। कबीर के साखी, कबीर के पद में से कबीर की साखी हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे कबीर के पद। मैं कबीर के पद पाठ को पठन करके आपको इसका भावार्थ भी समझाने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूं आपके पास ये बुक होगा और ये पद आप जरूर घर में पढ़ लेंगे। तो पहली पंक्ति यह है, माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए डर डोले, बोले मधुर बानी। केशव के कंवाला होई, बैठी शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत होय बैठी, तीर्थ हूँ में पानी। जोगी के जोगिन होय बैठी, राजा के घर रानी। कहूँ के हीर होय बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भक्तों के भक्तिन होय बैठी, तुर्का के तुर्कानी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह सब अकथ कहानी। अकथ कहानी मने कहा जाने योग्य नहीं है यह कहानी बोल रहे हैं। तो इसमें इसका भावार्थ मैं बताना चाहूँगा। माया, माया मोह ममता, ये आप लोगों ने सुने ही होंगे। मनुष्य के जीवन में माया मोह ममता अहंकार ईर्ष्या भ्रष्टाचार ये सभी अवगुणों को आपने शायद अपने आज तक के जीवन में आपने भी अनुभव किया होगा। इन सभी ये जो कुटिल चीज सब हैं, इनका गुरु ही माया है। माया, अगर ये माया न होता तो मनुष्य में यह कुटिल चीजों की प्रवृत्ति ही नहीं आती। तो कबीरदास जी हमें इस पद में बस इसी चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं। माया कैसी होती है, माया मोह ममता। देखिए माया, अब मेरे बच्चे हैं, मुझे बच्चों के प्रति लगाव है। मुझे लगाव क्यों है? क्योंकि मुझ पर माया राज करती है, मुझ पर माया राज करे। तो माया किस प्रकार से राज करती है बच्चों, तो अभी हम यहाँ इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो क्या बोल रहे हैं प्रथम पंक्ति में, जो अभी मैंने पंक्ति पढ़ के आप लोगों को सुनाया, तो यहाँ कहते हैं माया ऐसी चीज है जो त्रिगुण फांस लेती है। यहाँ देखिए, माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांसे लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। देखिए त्रिगुण फंसा कर भी वो मधुर बानी बोलते। त्रिगुण मने सतगुण, सतगुण तमगुण और सद्गुण, तमगुण और रजोगुण। मनुष्य में व्यक्त इन तीनों गुणों को यह माया क्या करती है? फांस लेती है और मधुर बानी वह बोलती है। केशव के कांवला हो बैठी, शिव के भाव भवानी। अब यहाँ क्या बोलते हैं? सभी को फांस कर विष्णु के साथ वह कमला बनकर बैठते हैं। विष्णु की पत्नी कमला, कमला बनकर बैठती है। शिव के साथ पार्वती बन के बैठती है। तो पंडे के साथ, पंडे मीन्स मंदिरों में आप देखते होंगे पंडा एक धोती कुर्ता पहन के वो पंडित जी रहता है, उसे पंडा कहते हैं। तीर्थ स्थानों में मंदिर में रहते हैं, उसे पंडा कहते हैं। पंडे के साथ मूर्ति बनकर रहती है, क्योंकि एक दूसरे पर लगाव रहता है। पंडा का लगाव ही मूर्ति पे रहता है। अगर पंडा मूर्ति पूजा करना बंद कर देगा तो वो मंदिर ही बंद हो जाएगी, उसका आय स्रोत ही बंद हो जाएगा। पंडा के साथ मूर्ति की तरह वह बनकर बैठती है। तीर्थों में पानी वह बनकर बैठती है, क्योंकि जहाँ तीर्थ स्थान है वहाँ यदि नदी या पानी का स्रोत संगम न रहेगा तो वह तीर्थ ही नहीं कहलाएगा। इसलिए तीर्थों में वह पानी बनकर रहती है।
यह योगी के घर योगिनी और राजा के घर रानी बनकर रहती है। देखिए ये माया का खेल है सब। राजा के घर रानी बनती है, योगी के घर योगिनी बनती है, तीर्थों में पानी बनती है, पंडा के सामने मूर्ति बनती है। जिसको जिस चीज की जरूरत है या जिस चीज के द्वारा वह है उसी में वह प्रवेश करती है। यह माया रूपी माँ ठगिनी होती है। राजा के घर भी वह रानी बनकर बैठती है। किसी के पास है हीरे के रूप में तो किसी के पास कानी कौड़ी के ही रूप में रहती है। देखिए किसी के पास हीरे के रूप में रहती है तो किसी के पास कौड़ी के रूप में रहती है। भक्त के यहाँ भक्तिन बनकर रहती है। देखिए ये माया का खेल है। जो भक्त है उसमें भक्तिन बन के रहती है, भक्त के साथ भक्तिन बन के रहती है, ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणी बन के रहती है, ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणी बन के ब्राह्मणी के रूप में रहती है। इस प्रकार माया की इस रूप लीला के बारे में बता पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। यह माया वह चीज है जो संसार को फांस लेती है। जैसे कि मनुष्य में व्यक्त सद्गुण, तमगुण, रजोगुण, ये सभी गुणों को वह फांस लेती है। इस तरह माया बड़ा ठगिनी है, न जाने किसे किस रूप में अपने शिकंजे पर ले सकती है। ये देखिए बच्चों, माया इस तरह की होती है। माया हर किसी का पीछा नहीं छोड़ती, सभी के साथ उसी के अनुरूप ही वह रहती है। माया एक शिक्षक के साथ विद्यार्थी बन के रहती है, एक प्रिंसिपल के साथ टीचर बन के रहती है, तीर्थ स्थान में पानी बनकर रहती है, पंडा के सामने पंडा के सामने मूर्ति बनकर रहती है, ब्रह्मा के सामने ब्राह्मणी बनकर रहती है, शिव के सामने पार्वती बनकर रहती है, और क्या होता है विष्णु के सामने कमला बन के वह राज करती है। हर किसी दुनिया में जो भी मनुष्य है, जो भी प्राणी है, प्राणी नहीं बोल पाएंगे, प्राणी में थोड़ा कैटेगरी वाइज है, क्योंकि और दूसरे पशुओं में ये माया का खेल उतना हम नहीं जान पाते हैं। क्योंकि दूसरे पशुओं में क्यों माया का खेल नहीं होता? आप एक गाय का उदाहरण लीजिए। वो गाय जब तक वो बच्चा अपने आप चलने ना लग जाए, अपने आप घास खाने ना लग जाए, तब तक ही वह प्रेम करती है। जब वह घास खाना शुरू कर देता है, दूध पिलाना छोड़ देती है माँ। देखिए, इसलिए दूसरे पशुओं की ये माया अपने बस में नहीं कर पाते, पर हम मनुष्य है, मनुष्य समझदार होते हैं, इसलिए समझदारी से ही माया मनुष्य के इन तीनों गुणों को फांस देती है। इसलिए कबीरदास कहते हैं, लोभ मोह माया ये संसार में मनुष्यों को भूल भुलावा में फंसाने वाली चीज है बच्चों। तो अगली पंक्ति में क्या है हम देखेंगे। पहली पंक्ति का तो मैंने आपको भावार्थ समझा दिया, माया का खेल कैसा होता है। इसलिए माया मोह प्रेम में आप भी मत फंसिए, जरा होशियार रहिए, सतर्क रहिए। माया ऐसी चीज है जिसने माया के कारण ही विध्वंस हुआ है, माया के कारण कभी सृष्टि का नाम ही नहीं हुआ, माया से खाली विध्वंस ही होता है। तो दूसरी पंक्ति में देखते हैं, झूठे तन को क्या गरवावे, मरे तो पल भरी रह न पावे। देखिए हमारे ये झूठा शरीर है, हमारा ये शरीर झूठा है, हमारा आत्मा सत्य है पर शरीर झूठा है। इस झूठे शरीर के लिए हम क्यों घमंड करें? इस झूठे शरीर के लिए हमें घमंड करना नहीं है। खीर खाड़ घृत पिंड सवार प्राण गए ले बाहिर जारा। तो यहाँ क्या कहते हैं, तो यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं, खीर खाड़ घृत पिंड सवार प्राण गए ले बाहिर जारा, जिहि सिर रची रची धाधत बाधत पागा, सो सिरु चंचु संवार ही कागा। हाड़ जरे जैसे लकड़ी झूरी, केश जरे जैसे तृण के कूरी, कहे कबीर नर आजू न जागे,
जम का दंड मुड़ माही लागे। अब यहाँ देखिए, हमारा ये नाश्वर शरीर है, हमारे नाश्वर शरीर के लिए हमें कोई मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारा शरीर से प्राण निकल जाएंगे बच्चों, तो हमारा ये शरीर एक मूड़ ही रह जाएगा। एक हम लोग नेपाली में बोलते हैं मूड़ा, एक मूड़ा, वह एक लकड़ी का टुकड़ा ही रह जाएगा हमारा शरीर। देखिए बच्चों, इसलिए हमारे शरीर के ऊपर हमें माया नहीं रखना चाहिए। क्या होता है, हमारा शरीर लाश को पल भी रहने, अब हमारा शरीर से प्राण निकल गया है तो देखिए लोग पल भर भी हमें रहने नहीं देते हैं, क्योंकि अगर एक दिन रख लिया, 2 दिन रख लिया तो अपना घर के, अपना परिवार के, अपने बच्चे भी कहने लगेंगे, अपने पुत्र पुत्रियां भी कहने लगेंगे कि अब यह सड़ने वाला है, इससे गंदगी उत्पन्न होगी, इसी से जल्द ले जाकर इसे जलाना पड़ेगा। देखो, अपने बच्चे भी अपने पिताजी को जलाने के लिए आतुर हो उठते हैं उस समय, क्योंकि उस पिताजी के शरीर में जो पिताजी नाम का आत्मा था वो निकल गया आगे ही। अब आत्मा नहीं है, एक बेजान शरीर मिट्टी का बना हुआ ऐसे पड़ा हुआ है, इसलिए उसमें से दुर्गंध उत्पन्न होगी, ये सड़ जाएगा। ये क्या बोलते हैं, प्रकृति का चक्र है। ये हमारा शरीर जैसी मिट्टी से उत्पन्न हुआ था, इसी मिट्टी में लीन हो जाएगा। इसलिए शरीर पे माया मत रखो। जिस शरीर को हम यत्नपूर्वक संवारते हैं, प्राण के निकलते ही बाहर ले जाकर जला देते हैं लोग। क्या करते हैं, अगर प्राण निकलते ही लोग ले जाकर जला देते हैं। अभी मेरे पास प्राण है, आत्मा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे सर बोल रहे हैं या मेरा सीख आप ले रहे हैं। अगर कल का दिन मेरा इस शरीर से प्राण रूपी मेरा जान निकल जाए तो मेरा शरीर प्राण नहीं कहलाएगा, मेरा शरीर एक मृत प्राण कहलाएगा। जो सड़ने वाला है उसे ले जाके जलाना पड़ेगा। तो इस तरह का बात है। अब देखिए, जब जलाने के लिए ले जाते हैं तो सिर को रुचि पूर्वक जलाते सजा। जब हम जीवित हैं तो हमारे सिर को हम पूरा सजाते हैं, अनेक किस्म का तेल उल लगा के, कंघी लगा के पूरा संवारते हैं अपने शरीर को, सिर को धोते हैं, एकदम शैम्पू करते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम मर जाएंगे तो उसी सिर को कौवा छेद करता है। जब हमारा प्राण निकल जाएगा ना तो कौवा गिद्ध आके उसी सिर को छेद करना शुरू कर देता है। हड्डियां ऐसे जलती है, जब जलाना शुरू होता है हड्डियां ऐसे जलती है जैसे कि सूखा लकड़ी जल रहा हो, हड्डियां ऐसे जलती है। यह देखकर भी मनुष्य क्यों नहीं जागता, यह हमारा शरीर नाश्वर है, यह देखकर भी मनुष्य आज तक क्यों नहीं जागा है। कबीर कहते हैं, जब यमराज की लाठी तुम्हारे सिर पे आएगी तब तुम जागोगे, तब तो बहुत देर चुकी होगी प्यारे बच्चों, तब तो बहुत देर हो चुकी होगी और तब हम मर चुके होंगे। देखिए बच्चों, इसलिए हमें माया मोह रूपी संसार से परे रहना चाहिए और हर हमेशा हमें परोपकार, सद्ज्ञान, सद आचरण, इन सभी के पीछे दौड़ना चाहिए। माया को त्याग कर हमें परोपकार, दूसरों की सहायता माने परोपकार, गरीब दुखियों की सहायता करनी चाहिए, अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अपने जाति को जाति के उत्थान में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार के कबीर जी ने हमें उनके पद में इस तरह के सीख हमें दिए हैं। तो आशा करता हूँ आप भी समझ चुके होंगे। यदि आप समझ चुके हैं तो ये कबीर की साखी और कबीर के पद, ये दोनों का आप भावार्थ लिख के ऑनलाइन ही जमा करेंगे। मैं उसको करेक्शन करने की चेष्टा करता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।